योगी सरकार में साधु कहां बैठे हैं अनशन पर और क्यों, जानिए। यह भी जानिए कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक पिछले 3 दिनों से क्यों धरना स्थल पर ही सो रहे हैं, क्या है उनकी मांग, और साथ साथ समाजवादी पार्टी की इलेक्शन कमीशन से क्या है शिकायत। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो खुद भी एक साधु हैं, एक महंत हैं, लेकिन क्या उनकी सरकार में साधुओं को भी अनशन करना पड़ रहा है। हरदोई के जयराजपुर एक गांव की एक कहानी है, हम कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। हरदोई के कलेक्ट्रेट में ये 3 साधु बैठे हैं, भजन गाते हुए ये आए और ये कलेक्ट्रेट में आकर धरने पर बैठ गए और लगातार 24 घंटे से इनका अनशन जारी है। और वो अनशन इसलिए क्योंकि 5 महीने पहले उनके आश्रम के कुछ साधुओं के साथ मारपीट की गई। आरोप यह है कि उनके आश्रम में आग लगाई गई, लेकिन अराजकता फैलाने वाले अभी तक फरार हैं। कोई कार्रवाई इन साधुओं के मुताबिक अभी तक उनके खिलाफ नहीं हो पाई है और ऐसे में उनके पास कोई उपाय नहीं बचा तो वो सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। हालांकि इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर तक भी ये तमाम साधु पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब वो कलेक्ट्रेट में धरने पर अनशन पर बैठे हैं। भजन गाते और धरने पर बैठे इन साधुओं की सुनिए। हम कल से बैठे हुए हैं भैया, हम भूख हड़ताल पर हैं और हम 4 लोग संत हैं साथ में, और हमारा आश्रम गोमती नदी के किनारे था और लूटपाट वालों ने, बदमाशों ने हमको लूटा पाटा, हमारा आश्रम हमारे को मारा पीटा और हमारा आश्रम आग लगाकर फूंक दिया गया भैया। और उसकी मैं प्रार्थना पर थाने में दिया, थाने में देते हुए तभी कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की गई। उसके पश्चात हम लोगों की समस्या ये, हमारे साथ में जो साधु लोग बैठे हुए हैं, इनकी अन्य भी समस्या साथ में लगी हुई है, इनको भी कोई भी इनकी थाना टणियाओं में नहीं सुनी गई। ठीक, और उसके बाद में हम जनता दरबार को भी गए, वहाँ से उन्होंने आदेश कर योगी से डायरेक्ट प्रार्थना पत्र 9 तारीख को मैंने दिया था योगी दरबार में, और फोटो खींचते हुए उन्होंने कहा था कि हम आपकी कार्रवाई अवश्य जारी होगी, कानूनी करवा देंगे। और यहाँ कोई भी कार्रवाई अभी तक द्वारे अखाड़े के होते हुए अभी तक नहीं जारी की गई। भगवान, तब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं इस समय। अगर जब तक हमारी जो भी कार्रवाई नहीं जारी की जाएगी, हम भूख हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। साधुओं के इस अनशन के बाद अब आप एक विधायक का अनशन और सत्याग्रह देखिए। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, और 31 अक्टूबर से यानी कि पिछले 3 दिनों से ये लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह कर बैठे हुए हैं। दिन रात विधायक राकेश प्रताप सिंह सिर्फ 2 सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर धरने पर हैं। सिर्फ धरने पर नहीं है, बाकायदा इन्होंने अपनी इन 2 सड़कों के निर्माण के लिए विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विधानसभा में अब कुछ महीनों का ही वक्त बचा है, लेकिन अमेठी के गौरीगंज में कादूनाला से थौरी मार्ग तक एक सड़क, जबकि मुसाफिर खाना से पारा तक दूसरी सड़क। ये 2 सड़क ऐसी है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के ये विधायक न सिर्फ विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, बल्कि आज तीसरा दिन है जब वो 24 घंटे धरने पर बैठे हैं। रात भी इसी हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने गुजार रहे हैं। दरअसल विधायक का कहना है कि लगातार डीएम से लेकर सीएम तक अपनी बात पहुंचाने के बावजूद इन 2 सड़कों का निर्माण नहीं हो सका और अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि इन 2 सड़कों के लिए
वो न सिर्फ धरने पर बैठे हैं बल्कि विधानसभा से भी त्यागपत्र दे दें। सरकार की तरफ से जो वजह बताई गई वो ये कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने की वजह से इस सड़क पर आवागमन ज्यादा है, भारी गाड़ियों का आवागमन ज्यादा है, इसलिए यह सड़क टूटी फूटी है। लेकिन विधायक ने इस पूरे मुद्दे को, राकेश प्रताप सिंह ने इस दोनों सड़कों के मुद्दे को बड़ा कर दिया है और अब अपने क्षेत्र से उठकर, यानी अमेठी से उठकर लखनऊ के बीचों बीच हजरतगंज में धरने पर बैठ गए हैं। देखना यह है कि उनका धरना आगे कब तक चलता है। अब अगली खबर, समाजवादी पार्टी ने एक गंभीर शिकायत चुनाव आयोग से की है। मुख्य चुनाव आयुक्त से लखनऊ में मिलकर आज समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने यह आरोप लगाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 16,48,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए और इनका नाम मतदाता सूची से पुनरीक्षण के नाम पर काटा गया है। यानी कि मतदाता सूची में 16,48,000 लोगों के नाम इसलिए हटाए गए ताकि ये गड़बड़ हो सकते हैं, इसमें गलतियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 16,48,000 लोगों के नाम जो हटाए गए हैं, दोबारा से पुनरीक्षण कर ऐसे लोगों के नाम जोड़े जाएं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आता है। इतनी बड़ी तादाद में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर आज समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर अपनी चिंता और अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। दरअसल इतनी बड़ी तादाद में मतदाता सूची से नाम काटे जाने की वजह चुनाव आयोग को भी बताना होगा। लेकिन अमूमन हर चुनाव के पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, कई लोगों के नाम काटे जाते हैं, कई लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन ये नंबर इतना ज्यादा है 16,48,000 कि इस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।